Good morning, class. I am Jyoti Yadav with you, and today we are starting our chapter 2 of history, that is from hunting, gathering to growing food. यानी कि जो people हैं, जो earliest people हैं, वो hunter gatherer से फूड को ग्रो करना उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया. ओके, सो यहाँ पर तुषार की बारे में कुछ लिखा हुआ है. तुषार कौन है? आप ही की तरह एक बच्चा है जो ट्रेन से यात्रा कर रहा है. ट्रेन से वो जर्नी कर रहा है. कहाँ से? वो दिल्ली से चेन्नई के लिए जर्नी कर रहा है क्योंकि उसके कज़न की वेडिंग है. अब जब वो ट्रेन में जाता है तो उसको लगता है कि मैं किसी तरह विंडो सीट पे बैठ जाऊं, और वो बैठ जाता है. और वो क्या करता है, विंडो पेन से अपनी बिल्कुल नोज़ लगा करके बाहर देखता रहता है कि ट्रीज़ जा रहे हैं, हाउसेस जा रहे हैं, है ना. तभी उसके अंकल होते हैं उसके साथ में, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो ट्रेन्स हैं वो लगभग 150 ईयर्स पहले यूज़ होनी स्टार्ट हुई हैं, और उसके कुछ ही टाइम बाद में जो बसेस थे वो यूज़ करनी शुरू की पीपल ने. तो जो तुषार था वो बहुत ज़्यादा वंडर था कि अरे इतने साल पहले बस, यानी कि एक से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए फिर इससे पहले जो पीपल थे वो क्या किया करते होंगे. क्या वो एक ही जगह अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दिया करते थे जहाँ वो पैदा हुए हैं? अगर आप दिल्ली में पैदा हुए तो पूरी ज़िंदगी दिल्ली में ही रहो. क्या ऐसा हुआ है या कुछ और है? ठीक है, तो तुषार के क्वेश्चन का आंसर भी हमें इस चैप्टर के थ्रू मिल जाएगा, और आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में, तो उनके भी आंसर्स हमें मिल जाएंगे. सो नाउ कमिंग आवर फर्स्ट टॉपिक. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव. तो यहाँ पर अर्लीस्ट पीपल के बारे में बताया गया है कि वो हमेशा घूमते क्यों रहते थे, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, ऐसा क्यों हुआ करता था. सो हमें पता है कि जो पीपल हैं लगभग वो यहाँ पर कब से रह रहे हैं, 2 मिलियन ईयर्स अगो से रह रहे हैं, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स पहले से वो यहाँ पर रह रहे हैं. और आज हम उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हंटर गैदरर्स. यानी कि जो इतने साल पहले लोग थे उनको हम बोलते हैं कि वो हंटर गैदरर्स थे. अभी ये जो नाम है वो मिला कहाँ से उनको? तो ये जो नाम है वो हमने दिया है क्योंकि उनका जो फूड ऑब्टेनिंग का वे था उसकी वजह से ये नाम दिया गया है. पहले क्या हुआ करता था, जैसे आज पहले अभी का टाइम ले लेते हैं. हम लोग क्या करते हैं, घर में आटा ख़त्म हो गया, हम शॉप पे गए जाके ले आए. या फिर अगर विलेजेस में हुए तो हमारे घर में वीट वगैरह होता है, गेहूँ होता है, हमने क्या किया, उसको पिसवा लिया, उसको यूज़ किया, है ना. या फिर हमने क्या किया, वेजिटेबल्स ग्रो कर ली. और ये सारी चीज़ें हम घर में ग्रो कर सकते हैं या फिर अपने फील्ड्स में ग्रो कर सकते हैं, जो भी क्रॉप्स हैं. लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ करता था, जो लोग हुआ करते थे उनको नहीं पता था कि फूड किस तरह से ग्रो करना है, क्रॉप किस तरह से ग्रो करनी है. उनके पास में ना तो शॉप्स थी उस टाइम पे, है ना. तो वो क्या क्या करते होंगे, सो लुक हियर, जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स. तो वो क्या क्या करते थे, वाइल्ड जो एनिमल्स हुआ करते थे, यानी कि जो जंगली जानवर हुआ करते थे, उनका शिकार किया करते थे और उनको खाया करते थे. कॉट फिश एंड बर्ड्स, या फिर बर्ड्स को या मछलियाँ पकड़ा करते थे. या फिर वो क्या करते थे, जो फूड्स अपने आप ग्रो हो रहे हैं जैसे गैदर, तो जैसे वो किसी फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, है ना. हाउसेस वगैरह तो बहुत कम हुआ करते थे उनके पास में, वो केव्स वगैरह में ही रहा करते थे ज़्यादातर. तो उस टाइम पर क्या हुआ करता था, जो फॉरेस्ट हुआ करते थे उसमें जो भी उनके आसपास फ्रूट्स ग्रो हुआ करते थे वो उनको कलेक्ट कर लिया करते थे, गैदर कर लिया करते थे, और फिर उसको खाया करते थे. जो भी रूट्स हुआ, नट्स हुई, सीड्स हुए, लीव्स हुई, इवन पत्तियाँ भी वो खाया करते थे, स्टॉक्स हुआ, एग्स हुआ, तो ये सारी चीज़ें वो खाया करते थे. और फ्रूट्स वगैरह वो क्या करते थे, नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब वो इकट्ठा करके रख लेते थे और वो खाते रहते थे उसको. ठीक है. सो हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. देर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस. अब जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते थे, आते थे जाते थे, है ना. तो वो ऐसा क्यों करते थे, इसके भी बहुत सारे रीजन्स हैं. तो फर्स्ट रीज़न हम देखते हैं क्या है. If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. यानी कि आप सोचो, अगर आप एक प्लेस पे रह रहे हो, ठीक है, हम एक प्लेस पे रह रहे हैं, हमें बहुत लंबा टाइम हो गया रहते रहते, हमारे पास में कोई इक्विपमेंट्स नहीं है कि जिसकी वजह से हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर सकें. अब जो भी वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह हैं हमने वो तोड़े खा लिए, है ना. या फिर ये हुआ कि जिस तरह से वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स वगैरह हंट किए और उनको खा लेते थे वो लोग. लेकिन एक टाइम ऐसा आया करता था जब हो सकता है या तो जो फ्रूट्स हैं उनका सीज़न ख़त्म हो गया हो, या फिर उस एरिया में इतने सारे लोग रह रहे हैं तो हो सकता है फ्रूट्स वैसे ही ख़त्म हो गए हो, है ना.
तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, अब उस प्लेस पर जब ख़त्म हो गए हैं तो उनको दूसरे प्लेस पर मूव करना पड़ेगा जहाँ पर और फ्रूट्स उनको मिल सकें और एनिमल्स मिल सकें, है ना। तो एक तो फर्स्ट रीज़न ये हुआ कि जब वहाँ से चीज़ें ख़त्म हो जाती थी फ्रूट्स वगैरह, तब वो दूसरे प्लेस पर मूव कर जाते थे। सेकंड रीज़न क्या है, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. जो एनिमल्स हुआ करते थे वो भी मूव करते थे प्लेस टू प्लेस। क्यों? वो सोचते थे कि भाई वहाँ से शायद हमें डियर वगैरह मिल जाए, वाइल्ड कैटल मिल जाए जिसको हम खा लें। एनिमल्स भी तो एनिमल्स को ही खाते थे, या फिर जो ग्रास वगैरह खाते थे, तो हो सकता है वहाँ से जैसे फ्रूट्स ख़त्म हो गए वैसे ही धीरे धीरे ग्रासेस ख़त्म हो गई हैं, लीव्स ख़त्म हो गई हैं, तो जो एनिमल्स हैं वो भी दूसरे प्लेस पर चले जाते थे। और जो पीपल हैं क्योंकि वो उनको हंट किया करते थे तो वो भी उनके पीछे पीछे दूसरे प्लेसेस पर चले जाया करते थे ताकि वो एनिमल्स को हंट कर सकें। तो दूसरा मेन रीज़न ये था पीपल का कि वो प्लेस टू प्लेस मूव किया करते थे। ओके, थर्ड जो रीज़न है वो है plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. So as I told you कि हो सकता है जो plants and trees हैं वो क्या हो, वो seasonable fruits हो, और जब season ख़त्म तो fruits ख़त्म, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो अगर आप मैंगो बोलो कि हाँ मुझे विंटर्स में मैंगो चाहिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका सीज़न समर्स का है। तो इसीलिए जब सीज़न ख़त्म हो जाता था तो वो दूसरे जगह पर मूव कर जाते थे। अब एप्पल्स का सीज़न आ गया तो एप्पल्स की जगह मूव कर गए, और मैंगो का आया तो मैंगो की जगह कर गए, या फिर ख़त्म हो गई वहाँ से चीज़ें तो मूव कर गए। तो थर्ड मेन रीज़न ये था सीज़न, ठीक है। फोर्थ जो रीज़न था वो था पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। Water is found in lakes, streams, and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, विंटर एंड समर। फोर्थ मेन रीज़न क्या था, अब हमारे घर में क्या है, टैंक्स हैं, टैब्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, जार वगैरह मंगा लेते हैं बाहर से पानी का। लेकिन उन लोगों के पास क्या था, वो लोग रिवर्स वगैरह के बैंक्स पर रहा करते थे जहाँ से उनको ईजिली वाटर मिल जाए। अब कुछ जो रिवर्स थी वो क्या थी, वो तो ऐसी थी जिनमें साल भर पानी रहा करता था, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर्स, जिसमें पूरे साल पानी रहा। लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी थी जो सीजनल थी, यानी कि जब ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हुए तब उनमें पानी आया, या फिर जब बारिश हुई तब उनमें पानी आया, और उसके बाद में जब समर्स वगैरह आई तो पानी सूख गया। अब वहाँ से उनको पानी कैसे मिलेगा, तो इसलिए वो वहाँ से मूव कर जाते थे पानी की सर्च में भी, तो वाटर सर्च में भी वो मूव किया करते थे। सो दीज वर द फोर मेन रीजन्स फॉर दैट पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो ये फोर मेन रीजन्स थे। अब आपको समझ आ गया होगा कि लोग जो थे वो इधर से उधर क्यों घूमते रहते थे। ओके, आई होप दैट यू लाइक दिस टॉपिक, and in next class we will discuss our next topic. Thank you.